हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बेलगाम की 33 से लेकर 37 तक जो किस्तें आई है उनके बारे में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ड्रामा में, और मतलब कि अब ड्रामा अपनी जो है नॉर्मल फेस में फिर से आ गया है, स्लो फेस। और मतलब कि हर पल जियो के हर ड्रामा की फेस जो कि मोस्ट ऑफली यही होती है, नॉर्मल। इसे हम स्लो कहते हैं, जो उनके लिए नॉर्मल है। और मतलब कि काफ़ी मज़ा आया। मतलब कि रमशाह हमारे बेचारे माँ लेकर भाग गए उससे, वही जहाँ पर मतलब कि स्टोरी हमारी ख़त्म हुई थी। और फिर वही बात कि अब्बा जान की गाड़ी के सामने आ गए और अब्बा जान ने मतलब कि उनको एडमिट कर दिया। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी तरह से उस सीन को मैंने कहा कि एग्जीक्यूट किया था, कि जिस तरह से मतलब कि दिखाया गया वो सीन। अच्छा, डायरेक्टर को मैं हर बार थम्स अप देता हूँ ऐसे सीन्स के अंदर, कि मतलब कि पहले खुदकुशी का जो सीन था, सॉरी खुदकुशी नहीं, मतलब कि वो मतलब कि एक्सीडेंट था पहले का, उसके बाद जो मतलब कि खून हो जाता है, और फिर मतलब कि अब ये सीन है कि काफ़ी अच्छे से मतलब कि वो कैमरा घुमा देता है डायरेक्टर, कि जिसकी वजह से हम जो है सेटिस्फेक्शन के अंदर आ जाते हैं कि ठीक है, सही हुआ। तो इसके लिए मैं डायरेक्टर का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करूँगा उनकी, कि कमाल का उनका डायरेक्शन है। राइटिंग काफ़ी बढ़िया हो रही है और मज़ा आ रहा है देखने में, जिस तरह से मतलब कि अफनान और हमारी रमशा को मिलाया गया। मतलब कि दिया हाथ में है और लाइट गई हुई है, और जिस तरह से मतलब कि उन्होंने मोमबत्ती को जलाया और जैसे एक दूसरे को देखा और लाइट आ गई, कमाल का वो सीन था। पूरा का पूरा सीन अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था। एक्टर्स ने एक्टिंग कमाल की अली अब्बास और हमारी सॉरी क्या नाम है उनका, लाइबा खान ने। तो मज़ा आया देखने में इन शॉर्ट, और अच्छे अच्छे सीन्स थे। और हाँ, स्लो ड्रामा है तो कभी कभी वो फेस फील होती है। ओएसटी कभी कभी संभाल लेता है, लेकिन कई कई जगह पे ओएसटी नहीं आता, और जाहिर सी बात है आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार अगर ओएसटी आएगा तो फिर हमारा भी दिमाग दुखने लगेगा। तो अच्छे से लेके चल रहे हैं, एडिटिंग अच्छे से हो रही है, और जिस तरह से मतलब कि स्टोरी आगे बढ़ रही है कमाल की। मैं कहूँगा कि लिखने वाले ने क्या स्टोरी लिखी है, जिस तरह से दीन और सोशल मीडिया को जो है बेस बना के एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग को बनाया है। मैं ऐसा कहूँगा कि रमशा जिस तरह से मतलब कि उसका दिमाग बदला, जिस तरह से उसकी ड्रेसिंग बदली, कि पहले वो मतलब कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी, और अब जो है मतलब कि इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि सर पे जो है चादर हमेशा होती है, और जब भी वो गिर जाती है और वो बार बार उसको उठा के सर पे रखती है। एक तो वो चीज़ होती है दोस्तों कि कभी कभी जो है वो चादर मतलब कि गिर जाती है, और मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि वो सर पे फिर नहीं लेती, या फिर लेती भी है तो ऐसा लगता है कि कुछ कट हुआ है। तो रमशा के साथ ऐसा नहीं है, कि लाइबा खान की एक्टिंग के साथ ऐसा नहीं है, कि उन्होंने जब भी मतलब कि वो चादर गिरी है तो ऐसा नहीं लग रहा कि कट हो के फिर वो मतलब कि ऊपर ले रही है। जैसे ही वो चादर गिरती है वो ऊपर ले लेती है। तो अपने कैरेक्टर में वो आ चुकी है कि मतलब कि एक मतलब कि पर्दादार लड़की कैसी होनी चाहिए, उस तरह से मतलब कि अब उनके कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं। और फिर जब अब्बा जान ने कहा कि तुम नमाज़ पढ़ा करो, तुम्हारे आंसू जो है वो बहुत कीमती है, काफ़ी अच्छा वो सीन लगा मुझे। और रमशा मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस कैरेक्टर को डेवलप किया है अब तक। कि मतलब कि आप पहले एपिसोड को देखें कि एक लड़की थी, और मतलब कि वो सोशल मीडिया पे रील्स बनाती थी और लाइक्स और मतलब के कमेंट्स के पीछे भागती थी, और अब एक लड़की है कि जो मतलब कि उसको उस चीज़ों से अब कोई लेना देना नहीं है, और अब वो बस अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है। खैर माँ तो अब रही नहीं, लेकिन अब वो जो है मतलब कि एक अच्छी लड़की हो गई है, दीनदार लड़की हो गई है। वह अच्छी तो वो पहले भी थी, लेकिन हाँ गलतियाँ उससे हुई। और मतलब कि अफनान का कैरेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि इसके दिल में चोर है, और निकला। जिस तरह से मतलब कि अफनान ने एक्टिंग की, अपने ही घर में वो छुपता फिर रहा है, और अपने ही घर में मतलब कि दूसरों से मतलब कि डरता फिर रहा है कि अभी रमशा इसको बता देगी, अभी रमशा उसको बता देगी। जैसे ही मतलब उसने रमशा को देखा, उसने मतलब कि उसके रूम में गया और कपड़े पैक करना शुरू कर दिए, और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। बार बार जो है रमशा को थ्रेट कर रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। काफ़ी अच्छा मुझे वो सीन लगा, और हमें अब क्लियर हो गया कि ये घुमा रहा था। बेशक ये घुमा रहा था, जिस तरह के रमशा के डायलॉग थे, जिस तरह से अफनान ने मतलब कि एक्ट किया, कि जब वो अलीज़े के पास सोने चली जाती है तो पूरी रात जागता है और पहरा देता है कि अभी ये कुछ कहेगी, अभी ये कुछ कहेगी। और सुबह जिस तरह से अलीज़े से मतलब कि कंफर्म करवाते हैं कि रमशा ने उसे कुछ कहा नहीं, तो हमें पता चल गया है दोस्तों कि अफनान के दिल में चोर तो था। हाँ, उसने कुछ गलत नीयत से नहीं किया, लेकिन हाँ उसकी नीयत घुमाने फिराने वाली तो थी। उसे अच्छा लगता था, और उसने खुद कबूल किया था अपने दोस्त के सामने कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसके साथ घूमता फिरता हूँ। तो हाँ, चोर तो था, उसने घुमाया फिराया भी। और वो बातें जो कि हमें पहले भी मतलब कि दिखाई जा चुकी थी, वो फिर से रिपीट हुई फ्लैशबैक के दौरान, कि मतलब रमशा सोच रही है कि जब उसने कहा था कि मेरी शादी का जो है मेरे घर वाले करवा रहे हैं, तो उसने कहा था कि मतलब कि अभी मत करो, अभी जो है मतलब कि बहाना बना दो ये वो। तो जाहिर सी बात है वो भी जानता था इनडायरेक्टली कि रमशा उससे क्या कह रही है, लेकिन उसने जो है
सीधे मुंह कभी जवाब नहीं दिया, और सीधे मुंह वो अभी भी जवाब नहीं दे रहा। अभी भी वो वही अपने एहसान गिना रहा है कि मैंने तुम पे एहसान किया, मेरे तुम्हारे साथ ये किया। लेकिन अब रमशा जो है मतलब कि अब वो का जाल में आने वाली थी। उसने तो मतलब साफ सिट्टी बिट्टी गुम कर दी हमारे अदनान की और अफनान की, और कहा कि मतलब कि आपने मुझसे मोहब्बत की, आप इस बात से मतलब झुठला नहीं सकते इस बात को। आपको अच्छे से जानता था कि हमारे बीच क्या हो रहा था, आप अच्छे से जानते थे कि आपने मतलब मुझसे दोस्ती क्यों की, आप मुझे उल्लू नहीं बना सकते। और सही बात है दोस्तों, क्योंकि चले अफनान की तरफ से कुछ नहीं था लेकिन रमशा की तरफ से तो था, और उसने मतलब कि खुल के इजहार किया। उसने कहा कि मेरे अब्बा जान मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे। उसने जो है बात बात पे अफनान को जो है मतलब उसकी तारीफें की, उससे कहा है कि आप मेरे लिए ये करें, आप मेरे लिए वो करें। तो ये कोई इंसान किसी इंसान को क्यों कहेगा, तभी जब वो उसे कुछ ज़्यादा मानता हो दोस्त से। तो अफनान ने जो है ना मतलब कि अच्छे से भोला बनने की एक्टिंग करके खुद को बचाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन रमशा उसकी असलियत जान गई है। और इतनी कोई बुरी असलियत भी नहीं है उसकी। हाँ, उसने थोड़ा मतलब कि एडवांटेज तो लिया था, बुरा एडवांटेज नहीं लिया था, ये अलग चीज़ है। थोड़ा एडवांटेज लेना और बुरा एडवांटेज लेना। उसने थोड़ा एडवांटेज लिया था, बुरा एडवांटेज नहीं लिया था। तो इसलिए रमशा को उससे नफरत नहीं हुई, लेकिन असलियत जान के थोड़ा मतलब उसे दुख तो हुआ। और फिर वही बात कि अफनान ने जब अब्बा जान ने कहा कि इसको मोबाइल लेके दो, और जो अफनान की एक्टिंग है वो भी उन्हीं लोगों की तरह अब एक्ट कर रहा है जैसे कि मतलब कि रमशा को मतलब शानी जिस तरह से टीज़ करता था वो अफनान टीज़ करता है कि ये मोबाइल है, तुम्हें तो अच्छे से मतलब कि इस्तेमाल करना आता होगा, और मुझे तो लॉक भी खोलना नहीं आता, ये भी भूल गई हो तुम क्या। और मतलब कि अच्छे से वो टीज़ कर रहा था कि अब दोस्तों बताइए कि शानी, जो मैंने कहा था कि क्या शानी बेचारे की क्या गलती है। हाँ, उसका बहक जाना वो एक मतलब कि गुनाह था, आप गलती का गुनाह करें जो भी चलेगा, क्योंकि वो गुनाह था। लेकिन उसके अलावा जो उसने किया वो तो मतलब कि उसकी नेचर थी कि जिस तरह से रमशा ने काम किया तो उसको जो बोया वो काटना तो था ही। अफनान भी अब वही कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो सामने वाले के कुछ रिएक्शन ऐसे ही होते हैं जो कि दिखाए जा रहे हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बंदा जो है वो बुरा है। तो अफनान भी बुरा नहीं है, उस तरह शानी भी बुरा नहीं था। और खैर मैं शानी को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि शानी इन एपिसोड में कहीं था ही नहीं। 33 से लेकर 37 तक कहीं भी शानी नहीं था। हाँ, अब्बा जान आए और एक बार मतलब कि इंट्रोगेशन किया अपनी बेटी का, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। कैसे मिलेगा जब माँ ने फ़ोन ही नहीं किया, तो फिर नंबर कहाँ से आएगा। फिर क्या हुआ, अच्छा माँ की डेथ हो गई। उसके बाद पहले तो अफनान बड़ा खुश हुआ कि माँ को मतलब कि होश आ गया, अब ये जाएगी यहाँ से, ये बला अब टलेगी मेरे सर से। लेकिन नहीं, माँ की तो अब मतलब कि डेथ हो गई। अब अफनान सोच रहा है कि अब इसका क्या करो, अब इसको किसी भी तरह से यहाँ से निकालना है। तो उसने रमशा के ऊपर दबाव डाला कि तुम पहले क्या चांद पे रहती थी, तुम कहाँ रहती थी। तो फिर रमशा ने कहा कि मेरे अब्बा जान मर गए, और मतलब कि तुम्हारी वजह से मर गए। तुम्हारे दोस्त ने जो है मतलब कि सारी बातें उनसे कह दी, मेरे ससुरालियों से, जो कि ना होने वाले ससुरालियों से। और फिर बेचारा अफनान फिर से मतलब कि एक गिल्ट में आ गया कि मेरी वजह से उसका बाप भी मर गया। और मतलब कि अब फिर से वही बात है कि अफनान फिर से मतलब कि अब गिल्ट में आ चुका है, तो दुखी हो चुका है। लेकिन क्या वो बदलेगा, क्या वो रमशा के लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार करेगा या नहीं करेगा, ये एक 2 नंबर की बात है। जिस तरह से अलीज़े का कैरेक्टर मतलब कि इन एपिसोड्स में लेके चले, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसका भी मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क रखा है कि ये अच्छा है या बुरा है। ग्रेट तो है, लेकिन अच्छा है या बुरा है। और इन एपिसोड में मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से मतलब कि उसने पहले तो मुझे, चलो ग्रे कैरेक्टर है तो उसने अपना ग्रे पना दिखाया कि जिस तरह से मतलब कि रमशा को कहती है कि यहाँ नहीं सोगी तुम वहाँ सोगी, और जिस तरह से मतलब कि उसको देख के मुँह बनाती है, और जब खाने पर वो रमशा आती है तो उससे देख कर यूँ चली जाती है उठकर। तो हाँ, थोड़ी बुरी चीज़ें की, लेकिन जब मतलब कि उसका बाप मर गया तब उसने जिस तरह से मतलब कि अफनान को समझाया कि उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, उस बेचारी को मतलब कि झटका लगा है, उसका जो मतलब नेचर है वो नेचुरल है। तो फिर मतलब कि अच्छा भी लगा कि इसने अफनान को समझाया। तो और मतलब कि जब उसने ऊपर से देखा ना, जैसे उसने अफनान को मतलब कि आवाज़ लगाई और रमशा ने पानी डाल दिया, और अफनान और वो उसको देखकर जो वो जली है, क्योंकि उसने नोटिस किया है दोस्तों। और ऐसी चीज़ें ना पार्टनर जल्दी नोटिस करते हैं। एक तो चीज़ होती है लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन अब्बा को पता नहीं चल रहा, फुफ्फो को पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारी बेचारी, वो कहते हैं ना कि जिसको मोहब्बत होती है, जो मतलब कि आपसे अटैच होता है इन सब बातों में, जैसे बीवी है, जैसे कि आपकी मंगेतर है, उसको पहले ये बातें पता चलती है, पहले वो नोटिस करती है। तो हमारी बेचारी अलीज़े ने नोटिस किया और उसने अफनान को कहा कि उसको निकालो इस घर से। तो अफनान कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं भी उसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा कि तो फिर कुछ करो ना। तो सही बात है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि मतलब कि उसकी मोहब्बत खतरे में है। और मैं कह रहा हूँ ना कि उसने नोटिस कर लिया कि जिस तरह से मतलब कि उसने अफनान का हाथ पकड़ा था और कहा था मुझे ले चले। माँ ने कहा कि नहीं, वो दोनों मतलब कि टेंशन में थे इसलिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन अलीज़ा ने कहा था नहीं, ये कोई और बात है। और सही बात है उसकी, ये कोई और ही बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी नोटिस जल्दी करते हैं हमारे पार्टनर्स,
तो वही दिखाया जा रहा है। और अब्बा जान की बात कर लेते हैं। अब अब्बा जान के कैरेक्टर को लास्ट के लिए मैंने इसलिए संभाल के रखा क्योंकि ये एपिसोड्स पूरी की पूरी अब्बा जान के नाम थी। हाँ, रमशा के नाम थी मेनली, लेकिन अब्बा जान का भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था इन एपिसोड के अंदर। और मैंने इनको इसलिए एंड के लिए बचा के रखा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बात है कि जिस तरह से अब्बा जान ने मतलब कि हमें ये सारी चीज़ें दिखाई कि इतना ज़्यादा टेंशन है, मतलब कि उनके हाथ से मतलब कि एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, उनके हाथ से भी नहीं हुआ, उनका ड्राइवर के हाथ से हुआ है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से नमाज की पाबंदी कर रहे होते हैं, जिस तरह से मतलब कि रमशा के माइंड को वो बदलते हैं अपनी चीज़ों से, अपने मतलब के एक्ट से, जिस तरह से रमशा के माइंड को बदलते हैं कि पहले तो रमशा उनसे नाराज़ होती है, नफरत करती है, लेकिन फिर जो है मतलब कि नर्स आती है उनको कहती है कि मतलब कि लोग तो भाग जाते हैं और इन्होंने तो तुम्हारा खर्चा भी उठा दिया है, तुम्हें रख रहे हैं और तुम्हें क्या चाहिए। और फिर रमशा को लगता है कि नहीं, ये बंदा ठीक है, अच्छा इंसान है। और फिर जिस तरह से अब्बा जान को नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं और फिर जैसे जैसे वो मतलब कि मामू जान के कांटेक्ट में आती है, वो जानती है कि ये तो दीनदार इंसान है, ये तो बड़े अच्छे इंसान है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है। और फिर मतलब कि जिस तरह से मतलब कि उनके समझाने का अंदाज़ है ना कि, और सच बात में वो किसी की नहीं सुनते, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। अफनान ने उनसे बात की, उन्होंने नहीं सुनी। और जिस तरह से मतलब कि फूफो ने कहा कि फिटने हम निकालते ही है तो इनको दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि जो नेकी करके जताए वो नेकी किसी काम की नहीं आती इंसान के। तो कमाल का वो डायलॉग था। उसके बाद जो है मतलब कि वो रमशा को कहती है कि बेटा, ये तो मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तो कमाल का वो डायलॉग था। और जिस तरह से मतलब कि उनके डायलॉग्स जिस तरह से एक दीनी इंसान हो सकता है, वो हर टाइप उन्होंने उनके अंदर दिखाई हुई है कि जिस तरह से वो रमशा को बार बार बुलाते हैं जब वो खाने पे नहीं आती, जब रमशा उन पे इतना ज़्यादा मतलब चिल्लाती है, उनसे बदतमीज़ी करती है, उनकी मतलब कि गिरेबान भी 2 बार पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने ज़रा मतलब गुस्से में नहीं आए। उन्होंने बस यही कहा कि मेरी गलती थी बेटा, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जिस तरह से वो रोते हैं, जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, जिस तरह से दुआ मांग रहे होते हैं कि मेरी बहन को मतलब कि शिफा अता कर, जिस तरह से वो कहते हैं कि रमशा बेटी को शिफा अता कर, उसको ज़िंदगी अच्छी बना दे, मेरे गुनाह माफ़ फरमा। कमाल की वो एक्टिंग थी, कमाल। अच्छा, इन एक्टर का नाम अभी भी मुझे याद नहीं कर पाया, जो कि मेरी गलती है क्योंकि इतने बढ़िया एक्टर, इतनी सारी मतलब कि मैंने ड्रामास के अंदर इनको देखा है, कमाल की एक्टिंग करते हैं और हर मतलब के ड्रामा में कुछ अलग एक्टिंग करते हैं, तो मज़ा आता है इनको देखने में। और जिस तरह से इनकी एक्टिंग है इस ड्रामा में, एक नंबर है। और मैं कह रहा था ना कि मुझे जो मतलब कि अगर मैं कभी भी टॉप 10 की लिस्ट बनाऊंगा तो ये ड्रामा होगा उसमें, क्योंकि कमाल का ड्रामा मुझे लगा। जिस तरह से दीन दुनिया और सोशल मीडिया को मिक्स करके मतलब कि पैकेज आपको दिया हुआ है ना, कमाल का वो है, जिसमें सीखना भी है, जिसमें जो है एंटरटेनमेंट भी है, और जिसमें जो है मतलब कि मज़ा भी आता है देखने में। कमाल का मतलब कि एक पैकेज तैयार कर दिया है हरपल जियो ने बेलगाम की सूरत में। कमाल का ड्रामा है दोस्तों। और मतलब कि और क्या कहूँ मैं इसके बारे में। जिस तरह से अब्बा ने जो वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं और रमशा उनके पास आते हैं और जिस तरह से रोते हैं और कहते हैं कि मैंने आपसे बदतमीज़ी कर ली, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे चैन नहीं आ रहा। जो अब्बा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे आंसू जो है ना वो मोती है और मोती को इस तरह से नहीं बहाते, इन्हें सिर्फ अल्लाह के सामने बहाते हैं। और जो कहते हैं ना कि उनसे माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और मेरे लिए भी दुआ करो। कमाल का वो सीन था। और रमशा के अंदर अब वो दीनी तब्दीली आ रही है। पहले तो थी कि वो मतलब कि सोशल मीडिया से दूर हुई और मतलब कि अब वो एक मतलब कि सादी लड़की बन गई, लेकिन अब वो एक सादी लड़की से एक दीनी लड़की बन रही है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मामू जान उसको समझा रहे हैं, वैसे वैसे वो मतलब कि नमाज की पाबंदी पे आ रही है। वो अब मतलब कि सोच रही है, दीन को सोच रही है, समझ रही है, तो अल्लाह से बातें कर रही है, अल्लाह से मांग रही है। तो अब वो एक सादी लड़की से एक दीनी लड़की की तरफ बढ़ रही है, तो उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो कि मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आया। और दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें थी इस ड्रामा के अंदर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। जैसे कि हम बात कर ले हमारी जो फुफ्फो ने चीज़ें की है कि जिस तरह से फुफ्फो ने मतलब कि नाकाम कोशिश की है समझाने की भाई को कि ये भाईजान ये ना करे, भाईजान उसको यहाँ से निकाल दे, भाईजान वो यहाँ पर कैसे रहेगी, और वो नाकाम कोशिश फुफ्फो ने कर दी। उनकी एक्टिंग कमाल की है। ये जो अदाकारा है इनका भी मैं नाम नहीं जानता, लेकिन इनको भी काफ़ी सीरियल्स में देखा है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग होती है इनकी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यहाँ पर थोड़ा मतलब कि पॉजिटिव रोल है लेकिन थोड़ा ग्रे शेप उसमें भी है। तो जिस तरह से मतलब कि रमशा से वो खार खाती है, जिस तरह से उस पर शक करती है कि वो मतलब कि मुझे तो चोट लगती है और मैं उसके लिए मतलब कि पैरा नहीं दे सकती, तो कमाल के वो डायलॉग्स थे, अच्छे अच्छे डायलॉग्स उनके भी। जिस तरह से मतलब कि वो नाटक करती है वो और अफनान कि किस तरह से अली से मान जाए शादी के लिए, तो वो जो नाटक करती है बीमार होने का कि बेटा मेरे ऊपर जाने से पहले मतलब कि मुझे अपना मतलब कि अपनी शादी दिखा दो, तो अच्छा लगा। और जिस तरह से अलीज़े को मतलब कि पटाया है वो भी काफ़ी अच्छा लगा।
तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब देखना यह है कि मतलब कि किस तरह से अब्बा जान का जो है जहन बदलेगा। गिल्ट तो उनके दिमाग में आ चुका है कि मेरी वजह से ये बच्चे अनाथ हो गए, मैं जो है मतलब कि मैंने गुनाह कर दिया है, लेकिन अब उनका जहन किस तरह से बदलेगा, वो मतलब कि अपनी बहन की बेटी को छोड़ के रमशा से कैसे मतलब कि शादी के लिए अफनान को मनाएंगे, ये देखने वाली बात है। और रमशा की भी अब मैं कहूँगा पूरी तरह से पोजीशन क्लियर हो गई अफनान के सामने, तो अब उसके भी दिल में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। फिर भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। 38वीं किस्त आएगी तो पता चलेगा। और बस यही था। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।